मैं जनता से अपील करूँगा कि आप सभी अपने घर से जो निकलने वाले कचरा, जो गीला सूखा कचरा आप स्वयं रखें और डोर टू डोर कचरा का कलेक्शन करने वाले दीदियों मितानिन दीदियों के रिक्शा में ही अपना कचरा डालें, तो ऑटोमेटिक हमारे बीरगांव 25% आपके माध्यम से और सफाई के मामले में आगे रहेंगे। मेरे गांव में साफ सफाई को लेके आए दिन शिकायत होती रहती है कि लोग कहते हैं कि क्षेत्र के पार्षद और ठेकेदार के सांठ गांठ के कारण ये सब होता है। क्या कहेंगे आप? सफाई का जो शिकायत है बहुत दूर कम होते जा रहे हैं और मैं खुद प्रत्येक वार्ड में सुबह 7 बजे से लेकर दौरा करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, संबंधित अधिकारी को बोलता हूँ कि यहाँ की शिकायत है उनको तत्काल दूर करो करके। सफाई का बजट सबसे बड़ा विभाग होता है सफाई, कितना बजट पर्याप्त मिल रहा है आपके विभाग? जो संसाधन और जो बजट को है ना, हमारे बीरगांव नगर निगम में जितना संपत्ति कर उस कर को वसूली होता है, उसी में हमको कार्यभार संभालना पड़ता है और हमारे कार्य को करना पड़ता है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम नगर पालिका परिषद वीर गांव में आई हुई है, जहां पर वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद और एमआईसी मेंबर स्वास्थ्य विभाग के सभापति हैं। थोड़ा परिचय देकर बताइए आप, क्या है आपका परिचय, कौन सा विभाग है? ओम प्रकाश साहू और वर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 12 एमआईसी सदस्य हूँ स्वास्थ्य विभाग से। और आप सभी को नमस्कार मेरा। मैं आज हमारे बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में जो अभी स्वास्थ्य की जो बात आती है, स्वास्थ्य के बाद आने के कारण ये है कि हमारे जो क्षेत्र में बाढ़ आया था, मुख्य कारण ये है कि बीरगांव नाला से मिडल पार्क रोड, जो कि के शिकायत पूर्व में किया गया था, लेकिन हमारे स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी और हमारे बीरगांव नगर निगम के मेयर साहब के अनुसार यह कार्य अभी जो बाढ़ का स्थिति बना हुआ था, कारण ये है कि हमारे बीरगांव नगर निगम से जो नाला मिडल पार्क लोग गए हैं उसमें 70 फीट का नाला है, रिकॉर्ड में 70 फीट का नाला है, जिसमें अभी वो नाला अपने पास सिर्फ 20 फीट का नाला है। बाकी जगह पे क्या हो गया? बाकी जगह में भू माफिया द्वारा प्लाटिंग करके कब्जा कर दिया गया है एवं कंपनी जो मालिक है उनके द्वारा भी वहाँ पे कब्जा कर कर छोटा छोटा डोन डाल के रखा हुआ है, जिससे पानी का दबाव सही से बन नहीं पाते। इसी कारण हमारे बीरगांव क्षेत्र में अभी महाकालेश्वर के बाद जो बाढ़ आया था, बाढ़ आने के कारण मुख्य कारण वही था, और 9 नंबर में जो बाढ़ आया था कारण वही है कि वहाँ से पानी का दबाव नहीं हो पा रहा था, इसी कारण हमारे क्षेत्र में बाढ़ आने की स्थिति बहुत ज़्यादा हुआ था। मेरे गांव में साफ सफाई को लेके आए दिन शिकायत होती रहती है कि लोग कहते हैं कि क्षेत्र के पार्षद और ठेकेदार के सांठ गांठ के कारण ये सब होता है। क्या कहेंगे आप इसको, थोड़ा देखिए, बताएं। इसके मैं बारे में बोलना चाहूँगा। मैं अभी जो जो प्रभार संभाला हूँ, अभी वर्तमान मेरे को 1 महीना हुआ सब प्रभार संभाले हुए। हम जब तक स्वच्छता के प्रति एक कदम आगे नहीं चलेंगे, तब तक हमारे स्वास्थ्य और सफाई नहीं हो पाएंगे। हमारे पास मजदूर जो सफाई कर्मचारी है, एक वार्ड में सिर्फ 4 कर्मचारी रहते हैं, जो कि बस्ती का बसावट बढ़ते जा रहा है और जनसंख्या हिसाब से हमको सफाई कर्मचारी दिया जा रहा है, उसमें ही हमको काम करना है। इसीलिए हमारे पास जो शिकायत सफाई का आ रहा है, लेकिन व्यक्तिगत अब 1 महीने से देख रहा हूँ कि बीरगांव नगर निगम अभी 50% जो सफाई के मामला में हमारे बीरगांव नगर के कमिश्नर साहब एवं महापौर के निर्देश अनुसार अभी पूरा सफाई 50% का सफाई का जो शिकायत है बहुत दूर कम होते जा रहे हैं। और मैं खुद प्रत्येक वार्ड में सुबह 7 बजे से लेकर दौरा करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, संबंधित अधिकारी को बोलता हूँ कि यहाँ की शिकायत है उनको तत्काल दूर करो करके। सफाई के काम में यही जानकारी मिलती कि जितने कर्मचारी जिस वार्ड के लिए आरक्षित होते हैं वो पूरे कार्य पे नहीं लगते हैं, यही सफाई का गाला है और इसमें नीचे से ऊपर तक संलिप्त माना जाता है। लोगों का कहना यही है। देखो सर, लोगों को कहना तो कुछ भी हो सकता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे सफाई कर्मचारी कमी होते हैं, कभी किसी का स्वास्थ्य, किसी की कोई पारिवारिक संबंध में या कोई अन्य कारणवश काम में नहीं आ पाते। अब आप ही उदाहरण बोल लीजिए, हम स्कूल जाते हैं तो प्रत्येक हर रोज़ तो हर विद्यार्थी एक साथ नहीं आ सकते हैं, कोई अब्सेंट तो रहता है। वैसे ही हमारे बीरगांव नगर निगम में सफाई कर्मचारी का जो अब्सेंट होता है,
इसी कारण क्या है, हमारे आज हम जो रूट बनाते हैं सफाई के लिए, आज कल वो हमारे पास वो सफाई कर्मचारी नहीं पाया, तो उस रूट का जो सफाई है वो रुक जाता है। इसी कारण वो बोला जाता है कि इसी खराब है कि। और रही बात जो साँठ-गाँठ की बात, मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा इसमें कि इसमें कोई अधिकारी और ना कोई नेता पार्षद को इसमें साँठ-गाँठ नहीं होता है। और पहली बात तो मैं जनता से अपील करूँगा कि आप सभी अपने घर से जो निकलने वाले कचरा, जो गीला सूखा कचरा आप स्वयं रखें, और डोर टू डोर कचरा का कलेक्शन करने वाले दीदियों मितानिन दीदियों के रिक्शा में ही अपना कचरा डालें, तो ऑटोमेटिक हमारे बिरगांव 25% आपके माध्यम से और सफाई के मामले में आगे रहेंगे। सफाई का बजट सबसे बड़ा विभाग होता है सफाई, कितना बजट पर्याप्त मिल रहा है आपके विभाग में? देखिए सर, अभी तो वर्तमान में बोलना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पास कितने कितने माह हो चुके आपको जिम्मेदारी संभालते? अभी मुझे 1 माह हुआ है ज़िम्मेदारी सँभाले हुए, लेकिन जो बजट इसी देखता हूँ मैं, हमारे शासन द्वारा हमारे पास बजट नहीं आता। जो संसाधन और जो बजट को है ना, हमारे बिरगांव नगर निगम में जितना संपत्ति कर उस कर को वसूली होता है, उसी में हमको कार्यभार सँभालना पड़ता है और हमारे कार्य को करना पड़ता है। इसी कारण हम संसाधन में पीछे हैं और सफाई में पीछे हैं। नगर निगम में कितने समय हो गए आपको? ये पहला दफा है कि आप पार्षद बने हैं या दूसरी बार बने हैं या परिवार से बना है? पहले कितने समय में? पहले मेरे यहाँ श्रीमती दुर्गम प्रकाश साहू पार्षद थे वार्ड 12 के, और वर्तमान अभी मैं पार्षद हूँ। और पहले मैं 1 महीने पूर्व मैं 4 साल में पुनर्वास एवं नियोजन विभाग में मैं एमआईसी सदस्य था, जो कि आवासों का भी मैं बहुत सारा सर्वे कराया, जो कि मेरे बिरगांव नगर निगम में संबंधित अधिकारी के माध्यम से टोटल 1500 आवेदन हमारे बिरगांव नगर निगम में जमा हुआ था। 1500 पास हो गए, 1700 आवेदन आया था, जिसमें 200 की कुछ कारणवश निरस्त हुए। और अभी वर्तमान हमारे बिरगांव निगम में सब गरीब को आवास भी का जो अपन सर्वे कराए थे वो सर्वे हो चुका है, और 1 से 31 लोगों को भवन अनुज्ञा का अनुमति दे चुका है। आ- ये जो भवन है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है, किस योजना के अंतर्गत ये ये? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले हमारे माननीय भूपेश बघेल की सरकार थे, तो कुछ राशि हमारे राज्य शासन से मिलता था, और कुछ राशि जो 1,20,000 रुपये वो केंद्र सरकार से आता था। और विधानसभा चुनाव के बाद हमारे पास निगम क्षेत्र में एक भी आवास नहीं पास हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान 131 लोगों को भवन अनुज्ञा के आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि और अभी पहला किस्त जारी हुआ है, उसके बाद अभी दूसरा भी जारी होने वाला है। महतारी वंदन योजना में कितना लाभ आप दिलवा रहे हैं निगम के द्वारा? सर, महतारी वंदन जो विभाग है, ये हमारे निगम के माध्यम से नहीं होता। पहली बात तो हमारा निगम इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा जो महतारी वंदन का फॉर्म जो भरा हुआ था, आज मैं दावे के साथ करता हूँ छत्तीसगढ़ में 25% महतारी वंदनों का नाम काटा जा रहा है। जो पहले 99% लोगों को दिया जाता है, आज ये मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 65% महतारी वंदन के तहत सभी को राशि मिल पा रहा है। धीरे धीरे सभी का नाम काटा जा रहा है। कोई बोल रहा है कि इसमें ये नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ शासन से कि पहले जब आप चुनाव जीत के आए, सभी माताओं और बहनों को आप राशि दिए, उसके बाद क्या कारण आ गया जो नाम काटना पड़ रहा है? ये तो मैं तो बोलना चाहूँगा माननीय शायद सरकार को कि जो पहले जो सर्वे होता है उस हिसाब से आप राशि आवंटन कीजिए, और हमारे छत्तीसगढ़ के माता बहनों को गुमराह करने की कोशिश न करें। सभी का अधिकार है, और आपने चुनाव में घोषणा किया था सभी माताओं बहनों को महतारी वंदन के तहत 1,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन जो 35% जो कटा जा रहा है वो किन कारण, वह या तो आप नाम काटे जा रहे हों या तो कुछ कारण है, तो उस हितग्राही को आप संपर्क कीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में एक कमी है, आप उसे पूर्ण किया जाए। यह मैं सरकार से निवेदन करूँगा। स्वास्थ्य विभाग में आप अभी 1 महीना हो गए हैं पदभार संभाल रहे हैं नगर निगम में, तो मूल रूप से क्या समस्या है आप लोगों के बीच की आती है? मूल रूप से समस्या हमारे पास ये आता है सर कि हमारे जो स्वच्छता दीदी जो है, बहुत सारे शिकायतें आता थे कि डोर टू डोर कचरा लेने वाले दीदी उस जगह में पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन जब से मैं कार्यभार संभाला हूं, आपको पहले बोला, मैं प्रत्येक वार्ड में जा रहा हूं, और हमारे कमिश्नर साहब भी और मेयर साहब भी और हमारे सभी पार्षदगण भी हाँ अपने वार्ड में जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि आप कचरे को एक जगह रखिए, हमारे निगम के अधिकारी कर्मचारी आएंगे, वह कचरा उठा कर ले जाएंगे।
तो निश्चित पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम अभी जो सफाई के मामला है 50% जो शिकायत आता था वो बहुत कम हो चुका है। राजनीति में काफ़ी लंबे समय से हैं, किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले राजनीति मेरा गुरु तो मेरे माता पिता हैं। दूसरा राजनीति में गुरु मेरा हमारे पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी। मैं उनकी कार्यशैली को देखकर आज जो कार्य कर रहा हूँ और जो 10 साल से कार्यकाल करते आ रहा हूँ मेरे परिवार के माध्यम से नेतृत्व कर रहा हूँ। माननीय सत्यनारायण शर्मा का एक उद्देश्य था, बेटा आप जो भी काम करो ईमानदारी से करो और जो लोगों को काम हो सके उनको करके दिखाओ। और मैं जो कलम का गुरु था मेरा माननीय डॉक्टर शकील साहब थे, जो कलम चलाने का मुझे ताकत सिखाया है माननीय डॉक्टर शकील जी है। और हमारे जो पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी और पंकज भैया विशाल भैया के माध्यम से मुझे कार्य करने का जो अनुभव होता है वो मेन है। सावन का त्यौहार बड़े जोर शोर से लोग तैयारी चल रही है आने वाले समय में रक्षाबंधन सावन के उत्सव में आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी शिव भक्तों और मेरे सभी क्षेत्रवासियों को मैं पुनः एक बार मैं धन्यवाद दूंगा, जो हमारे बिरगांव नगर से भी कंवरियों का बहुत ही बाबा धाम एवं कंवरिये निकाले जा रहे हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र की खुशहाली के लिए अपने अपने ढंग से वो लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आने वाला समय रक्षाबंधन आ रहे हैं, आप सभी अपने रिश्तेदार भाई को रक्षाबंधन का जो प्यार होता है, जो बचपन में जो वो एक पल गुजारे रहते हैं उस पर्व को हमेशा की तरह इस साल भी जो अच्छे से मनाएं। और मैं और सबसे पहले मैं अपने भाई लोग को निवेदन दूँ, हमारे जो कुछ भाई लोग होते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है, जो हमारे घर की लक्ष्मी दूसरे घर आ रही है रक्षाबंधन हमको धागा बांधने के लिए, उसमें क्या करते हैं हमारे भाई लोग कि शराब पीकर मैं इसे बोलूँगा हमारे घर बहनें आ रही हैं तो आप शराब का सेवन ना करें। रक्षाबंधन है, पवित्र रिश्ता है, उसको अच्छे से रक्षा धागा बंधाए और शराब से दूर रहे, नशा मुक्ति से दूर रहे। अपना परिचय बता दें। ओम प्रकाश साहू, पार्षद MIC सदस्य। ये थे बीर गाँव के पार्षद, वार्ड क्रमांक 12 के कांग्रेस के पार्षद हैं और MIC सदस्य हैं, स्वास्थ्य विभाग के सभापति के रूप में दायित्व निभा रहे हैं। ओम प्रकाश साहू जी थे, काफ़ी युवा हैं और बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया काम करने का। आप देखते रहें News 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक।